Good morning, of all respected parents. By inquiries of many more parents, I am making this video. कई सारे पेरेंट्स की डिमांड के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। कई सारे पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि सर हम अगर हमारे बच्चों को 4 मंथ्स का जो सिलेबस 4 मंथ्स का इंग्लिश 4 क्लासेस का जो सिलेबस करवाएं, जिसमें आप किस किस तरह के टॉपिक्स हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आज मैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जो भी टॉपिक्स हमारे 4 मंथ्स के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं उसके बारे में बस फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड मैन वर्ब। किस तरह से हम लोग सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब को मैन वर्ब को ऑब्जेक्ट को करेक्ट जगह पर यूज करें। देन पार्टिसिपल स्पीच कंप्लीट करते हैं। इसी के दौरान हाउ कैन वी मेक अ करेक्ट सेंटेंस, इसका वंस अगेन प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब ऑब्जेक्ट को पुट किया जाता है। एंड हिंदी में अगर बात करें तो कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया को कर्म को हम कहाँ पर सही जगह पर रखें जिससे कि सेंटेंस जो है हमारा वो करेक्ट हो। इसके बाद हम टेंसेस पे फोकस करते हैं। मॉडल वर्ब्स, कंडीशनल टेंस सेंटेंस, पैसिव वॉइस ऑफ टेंसेस, मॉडल वर्ब्स एंड कंडीशनल सेंटेंस, ग्रीटिंग्स यानी किसी से अभिवादन करना हो तो हम फॉर्मल मैनर में कैसे करें। आफ्टर दैट घड़ी में अगर टाइम देखना हो तो करेक्ट वे से किस तरह से किसी को टाइम बताएं या किससे टाइम के बारे में पूछें। इसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स के जो पैसेजेस होते हैं हिंदी के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करवाते हैं। वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करवाते हैं, वर्ब्स देते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लिस्ट प्रोवाइड करवाते हैं वर्ब्स की, जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब लर्न करे और सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस उसकी कंप्लीट हो। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिया करते हैं कि करेक्ट वे से वो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट तरीके से निकालें हर वर्ड्स का। इसके बाद हम आपस में ग्रुप डिस्कशंस कन्वर्सेशन पर बात करते हैं और इसी के साथ जनरल वे में आइडियम्स, फोर्सेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशंस इस पर फोकस करते हैं। और इसी के साथ एट द एंड हमारा जो टोटली फोकस होता है बच्चों के ग्रुप डिस्कशन पर, प्रेजेंटेशन पर एंड डिस्कस ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। इन दिस वे जब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में से इंग्लिश में जो उसके आइडियाज़ वगैरह हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करता है, उस पर डिस्कस करता है, तो उसकी जो फ्लुएंसी होती है वो इंक्रीज होगी और उसका जो इंटरनल फेयरनेस है इंग्लिश से रिलेटेड वो फ्लुएंसी के साथ ख़त्म होगा। इसी तरह से हमारे ये सारे टॉपिक्स जो होंगे, हम ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम इसको कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ पूरा फोकस करके बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कंप्लीट करते हैं। थैंक्स सो मच।